बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। Welcome to learning math skills with Kashif. So today's topic is De Morgan's law, that is from your unit number 10 of class 10th and unit number 5 about sets. So it's very important टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। जिस तरह के आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि ये जो चैप्टर है जिसमें हम सेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए हैं, वी टेक द यूनियन, वी टेक द इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स एंड वी टेक द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो जब इसको हम सॉल्व करते हैं इसमें किसी किस्म के अलजबरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, तो बहुत आसान चैप्टर है। और जिस तरह के मैं पहले भी अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस चैप्टर के अंदर ये जो क्वेश्चन है डे मॉर्गन्स लॉ ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। इसमें हमने करना क्या है, आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है, सेट ए दिया गया है, सेट बी इज़ गिवन टू यू एंड यू हैव टू प्रूव योर डे मॉर्गन्स लॉ। नाउ व्हाट इज़ डे मॉर्गन्स लॉ? डे मॉर्गन लॉ मीन्स वन ए यूनियन बी होल complement is equal to A complement intersection B complement, and second law is A intersection B complement is equal to A complement union B complement। एक चीज़ याद रखें, अगर ब्रैकेट में यूनियन है तो दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन आ रहा है, और अगर इंटरसेक्शन है तो दूसरी साइड पे यूनियन आ रहा है। सो दोनों लॉज को हमने प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम इनको पैरेलल लेके चलेंगे या हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला रूल यूज़ करेंगे, और दोनों साइड्स के आंसर एक आने चाहिए और एक ही आते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लॉ 1 प्रूव करते हैं। लॉ 1 आपके पास क्या है? ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B complement. So we take the left hand side first. What is our left hand side? That is A union B complement. First we have to take the A union B. सबसे पहले हमने क्या करना है? A और B का यूनियन लेना है। So what is your set A? Set A is 1, 3, 5, 7 and 9. Union. What is your set B? That is 2, 3, 5 and 7. सो यूनियन मीन्स यू हैव टू यूनाइट, आपने दोनों सेट्स को इकट्ठा कर देना है। सो कंबाइन एलिमेंट्स 1, 2, 3, 5, 7 एंड 9। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक ही दफ़ा लिखना है, यानी किसी एलिमेंट को आपने रिपीट नहीं करना। अब आपने क्या करना है? नाउ यू हैव टू फाइंड द कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मीन्स यू हैव टू सेपरेट दीज एलिमेंट्स विद फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। means A union B complement is equal to universal set minus A union B, right? So what is your universal set? Universal set को हम लिखते हैं that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and subtract it from your A union B, that is 1, 2, 3, 5, 7 and 9, राइट। सो जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? आपको पता है कंप्लीमेंट किस तरह निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट किस तरह निकालते हैं। सो व्हाट इज कॉमन? 1 इज कॉमन, 2 इज कॉमन, 3 इज कॉमन, देन 5 इज देयर, 7 इज देयर एंड 9 इज देयर। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 4, 6, 8 एंड 10। ये आपका आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। अब हम सेकंड साइड यूज़ करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड के पे हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड पे आपने क्या सॉल्व करना है? आपने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक द ए कंप्लीमेंट। सो व्हाट इज ए कंप्लीमेंट? ए कंप्लीमेंट किस तरह फाइंड करते हैं? यू माइनस ए से हम यू में से ए माइनस करते हैं। So what is U? Universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And you have to subtract A from this set. What is your A? A is 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5,
7 एंड 9। सो सबट्रैक्ट इट, जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया है उसी तरह करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा? 1 3 5 7 9, ये आपके कॉमन थे, सो दिस विल कट। सो व्हाट इज लेफ्ट इन यूनिवर्सल सेट? दैट इज 2 4 6 8 एंड 10। क्लियर? अब आपने ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है। इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे? इसी तरह हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करना है आपने? सेम उसी तरह u माइनस सेट b। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। and what is your b set? That is 2 3 5 7, 2 3 5 and 7. So 2 3 5 and 7, 2 3 5 and 7. So what we left here? 1 4 6 8 9 and 10. So we have now a complement and b complement। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है? ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, मतलब इस सेट का और इस सेट का हमने इंटरसेक्शन लेना है। सो हम इसको फाइंड करते हैं। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। व्हाट इज ए कम्प्लीमेंट सेट हैज? ए कम्प्लीमेंट सेट हैज 2 4 6 8 and 10। and what is b complement? That is 1 4 6 8 9 and 10. So intersection means what are the common elements between two sets? So what are the common elements between two sets? That is 4 6 8 and 10. That is 4 6 8 and 10. So this is your right hand side answer and this is your left hand side. So we both have the same answers, right? So let's start out proving second law of De Morgan's law. So our second law is A intersection B complement is equal to A complement union B complement। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज योर A? A इज 1 3 5 7 and 9, intersection B, that is 2 3 5 and 7. So what are the common elements between two sets? That is 3 5 and 7, 3 5 and 7. Now we have to take the complement of this set, means आपने यूनिवर्सल सेट में से A इंटरसेक्शन B माइनस करना है। So A intersection B complement is equal to U minus A intersection B। So what is U? That is 1 2 3, आपको काउंटिंग अच्छी तरह याद हो जाएगी 10 तक। 5 6 7 8 9 and 10। सबट्रैक्ट 3 5 and 7। सो यहाँ से आपका 3 माइनस 5 माइनस एंड 7 माइनस। सो व्हाट द एलिमेंट्स आर लेफ्ट इन फर्स्ट सेट? दैट इज 1 2 4 6 8 9 and 10, right? This is the answer of your left hand side. On the right hand side we have to solve A complement union B complement। So already A complement हमने जब फर्स्ट लॉ किया था हम फाइंड कर चुके थे, उसी मेथड से हमने A complement फाइंड करना है, उसी मेथड से हमने B complement फाइंड करना है। पहले लॉ में हमने क्या किया था? हमने इंटरसेक्शन लिया था, अब हमने क्या लेना है? यूनियन लेना है, मतलब A complement union B complement, A complement union B complement। what is A complement? That is 2 4 6 8 and 10 union। what is B complement? That is 1 4 6 8 9 and 10। मीन्स इन दोनों को आपने कंबाइन कर देना है, यूनाइट कर देना है। सो करते हैं इसको हम, क्या आ जाएगा? 1 2 4 6 8 9 and 10। So again we have the same answer 1 2 4 6 8 9 10, 1 2 4 6 8 9 10। Hence it proved, we proved our both De Morgan's law and answers are same। So I hope you understand। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान चैप्टर है, इस चैप्टर को अच्छी तरह से करें।
डिमॉर्गन्स लॉ का एक क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 में भी है, वो भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। सो लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 and the three sets are given to universal set is a natural number, A is a empty set and B is a P for prime numbers। अब इसको करने के तरीका दो हैं, एक तो ये कि पूरा आप नेचुरल नंबर सेट्स यहाँ पे लिखें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और प्राइम नंबर्स लिखें उसकी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चंस करते हैं उसी तरह आप करें, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस काफ़ी लंबा हो जाता है, क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आपको उनको इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको दो चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक चीज़, जब भी किसी भी चीज़ का इंटरसेक्शन लेंगे हम एम्प्टी सेट के साथ, हमारा आंसर हमेशा एम्प्टी सेट आएगा, और जब हम किसी भी सेट का यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो हमारा आंसर वही सेट आएगा जिसका हम यूनियन ले रहे हैं एम्प्टी सेट के साथ। सो इसको हम देखते हैं, अभी बहुत आसान तरीका है। तो पहला लॉ हम प्रूव करते हैं, दैट इज लॉ इज फर्स्ट लॉ इज ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो left hand side, what we have to solve first, A union B. What is your A? A is empty set, union B set is prime number। जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? प्राइम नंबर आएगा, क्योंकि वो तो एम्प्टी सेट है। अब आपने क्या करना है, आपने A यूनियन B में से A यूनियन B कंप्लीमेंट लेना है। A यूनियन B कंप्लीमेंट मीन्स U माइनस A यूनियन B। What is U? U is natural number and what is A union B? That is prime numbers। तो आपके पास आंसर क्या आया? नेचुरल नंबर्स माइनस प्राइम नंबर। इसको इस फॉर्म में भी आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि आप नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 2 3 आपकी काउंटिंग है, और प्राइम नंबर्स भी आपको पता है क्या है 2 3 5 7 11, यानी वो नंबर्स जो किसी टेबल पे नहीं आते, या नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो इसको आप सेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी आप इसको छोड़ सकते हैं। इसको आपने सेट फॉर्म में लिखना है तो नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स आप माइनस कर दें। 2 इज अ प्राइम नंबर, -3 इज अ प्राइम नंबर, निकल गया। 4 5 इज अ प्राइम नंबर, -6 7 इज अ प्राइम नंबर, -8 9 इज अ प्राइम नंबर, राइट। नॉट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो 9 को हम लिखेंगे। 10 इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर एंड सो ऑन। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया है। अगर आपको उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। सो हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। अब राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड? दैट इज ए कंप्लीमेंट। फर्स्ट वी हैव टू टेक ए कंप्लीमेंट, u माइनस ए। व्हाट इज योर u? यूनिवर्सल सेट इज नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज योर a इज एम्प्टी सेट। सो नेचुरल नंबर में से एम्प्टी सेट माइनस करेंगे, क्या बचेगा? ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स बचेंगे। इसी तरह बी कंप्लीमेंट क्या बनेगा आपके पास? एन यू माइनस बी। सो व्हाट इज योर यू? यू इज नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज योर बी? दैट इज पी। दिस इज योर आंसर, नेचुरल नंबर्स माइनस प्राइम नंबर्स, मीन दिस सेट इज योर आंसर। सो नाउ वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी, A complement intersection B complement। What is A complement? A complement is natural number। इंटरसेक्शन आपने क्या करना है? नेचुरल नंबर माइनस P। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? जाहिर है कॉमन यही सेट आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो आपकी पूरी काउंटिंग है, और इस सेट में कौन सी काउंटिंग है? प्राइम नंबर्स को माइनस करके। मीन्स दिस सेट इज योर आंसर, n माइनस P। सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैव द सेम आंसर। तो इस तरह आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। दूसरी सूरत में आपको ये पूरे सेट लिखने पड़ेंगे और काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो सकती है। इसी तरह से आप जो उसका सेकंड लॉ है हम उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। सेकंड लॉ आपका क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फॉर what we have to do first, A intersection B। what is A? A is empty set और intersection क्या है? prime numbers। तो what will be your answer? empty set। किसी भी चीज़ के साथ आप उसका intersection लेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? empty set। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसका कंप्लीमेंट लेना है, मतलब U में से आपने इसको
माइनस करना है। तो यू सेट आपके पास क्या था, नेचुरल नंबर्स थे, और यहाँ पे क्या था, एम्प्टी सेट था। तो आपका आंसर क्या आ गया, नेचुरल नंबर्स आ गए। एम्प्टी सेट कोई फर्क नहीं डालेगा, उसको कुछ है ही नहीं। तो अब दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, आपने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। ए कम्प्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज एन, और बी कम्प्लीमेंट भी हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज एन माइनस पी। तो जब हम इनका यूनियन लेंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, सो व्हाट इज ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इज नेचुरल नंबर्स यूनियन बी कम्प्लीमेंट क्या है, एन माइनस पी। सो यहाँ पे आपका यूनियन क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स के अंदर शामिल हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिमॉर्गन्स लॉ। दोनों क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, इसके अलावा आपके एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, उसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। 5.3 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं या डिमॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं छोटी छोटी सी, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत आसान चैप्टर है। डू प्रैक्टिस दीज सम्स, डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिमॉर्गन्स लॉ एट योर होम अगेन एंड अगेन। इसको इतना प्रैक्टिस करें कि आपके टिप्स के ऊपर ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है। आखिर में आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक लर्निंग मैथ्स स्किल्स विद काशिफ। अस्सलामु अलैकुम।